वादी कश्मीर के अंदर जिस तरह से महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी कि 12 दिसंबर को शाम को ही वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिलेगा। तो इस हवाले से हम देख रहे थे कि कल शाम से ही वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी इस सीज़न की पहली बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। उसके बाद यहाँ पर अगर हम साइती मुकाम गुलमर्ग टंगमर्ग की बात करेंगे, जहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग जो कंट्रोल रूम टंगमर्ग में उनकी तरफ से लगातार यहाँ पर सुबह सवेरे से ही रोड क्लियरेंस यानी स्नो क्लियरेंस के हवाले से मशीनें जो है वो रखी गई थी। तो हमने देखा कि जितने भी यहाँ पर जो रोड्स वगैरह है, चाहे हम नारबल टंगमर्ग या गुलमर्ग रोड की बात करेंगे, जो सुबह सवेरे ही बर्फ़ हटाने का काम जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग टंगमर्ग की तरफ से यहाँ पर जो है कर दिया गया। तो इस हवाले से जब आज हमने यहाँ पर जो AEE मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग टंगमर्ग शबीर अहमद से बात की, तो उनका कहना है कि जितने भी रोड्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं वो रोड जो है यहाँ पर क्लियर कर दिए गए हैं। और बाज़ाब्ता तौर चूँकि यहाँ पर इस बार हमने कुछ एक्स्ट्रा मशीन्स भी लगाए हैं, चूँकि शायद मुकाम गुलमर्ग के अंदर अगर आने वाले दिनों में मज़ीद बर्फबारी होती है तो यहाँ पर सरमाई खेलों का भी आगाज़ किया जाएगा। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर कुछ इंपोर्टेड मशीनरी जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग टंगमर्ग के जो स्नो कंट्रोल रूम है जहाँ पर इस वक्त मौजूद है, और लगातार हम सुबह सवेरे से ही देख रहे हैं कि बर्फ़ हटाने का काम यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। चूँकि जिस तरह से महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी कि इस बार जो है अच्छी खासी बर्फबारी देखने को मिलेगी, वही शायद मुकाम गुलमर्ग के साथ साथ जितने भी सब डिवीज़न गुलमर्ग के यहाँ पर जो गाँव है जहाँ पर अच्छी खासी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। उसके बाद हमने देखा कि लगातार जो है मैन एंड मशीनरी जो है यहाँ पर अलर्ट रखी गई थी, और जितने भी यहाँ पर जो रोड है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से जो है यहाँ पर क्लियर कर दिए गए, और बर्फ़ हटाने का काम सुबह सवेरे से ही जारी था। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग टंगमर्ग के हवाले से हमने बनाया, और जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने AEE मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग है वो इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात देते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। हमारी जो तैयारी है वो 15 नवंबर से ही होती है स्नो प्लेन्स के लिए, और हम फुली प्रिपेयर्ड है। आज हमारे यहाँ आप मान लीजिए टंगमर्ग में पहला स्नोफॉल हुआ है, और जो हमारे हमने प्रायोरिटी 1 में अप्रोक्सीमेटली 60 किलोमीटर्स थे और प्रायोरिटी 2 में 50 किलोमीटर्स हुए। ऑलमोस्ट हमने सारा कंप्लीट किया। अब वाइडनिंग चल रही है, गुलमर्ग बाउल में भी क्लियर हो गया है। जो नॉर्मल टंगमर्ग रोड था वो भी टाइम 6 बजे ही क्लियर हुआ था। तो हमारी प्रिपरेशन फुल है, हमने जो भी जुडिक्शन थी वो हमने क्लियर कर दी है। एक्चुअली हमारे मैकेनिकल के पास, मैंने लास्ट ईयर भी बोला था कि हमारे पास कुछ नए रोड्स होते हैं, जो इनर लिंक्स होते हैं, जो सब लिंक्स होते हैं, वो RNB या PMGSY के अंडर होते हैं। तो मेन रोड जो है वो हमने टाइम पे क्लियर किए, चाहे आप बाबा ऋषि की बात करें या पॉरिस में या गोगलडारा। इस वक्त गोगलडारा से भी 2 गाड़ियां वापस आ रही है। तो मेन रोड हमने किया। अब भी छोटी छोटी इनर लिंक्स है वो RNB को स्टेट कंट्रैक्ट में होती है, तो वो भी अपने टाइम पे वो क्लियर कर देंगे। तो पता है सर, इस साल प्रिडिक्ट भी करते हैं हैवी स्नोफॉल। हमारे पास कटर्स 3 है, इंपोर्टेड कटर्स है। स्नो प्लोज है हमारे पास 15, जो जिसमें 5 यूनिमॉग्स है इंपोर्टेड, जो गुलमर्ग टंगमर्ग के लिए स्पेसिफिक रखी हुई है। तो हमारी डिपार्टमेंट की फुल प्रिपरेशन है कि किसी भी टाइम स्नोफॉल हो हम फुली प्रिपेयर्ड रहते हैं। हमारा कंट्रोल रूम 24 आवर्स खुला रहता है।